हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 2, जिसका नाम हैगा बिलियन। तो बिलियन ये सभी ने लगभग इसके बारे में सुन रखा है, सभी जानते हैं कि बिलियन क्या होता है। सबने रखा है कि बिलियन हम कहते किसे हैं। ये बेसिक तौर पे हम ये सब जानते हैं, सबने सुना है कि बिलियन क्या होता है। जो द्रव में होता है यानी कि द्रवीय विलयन, उसी को विलयन कहते हैं और कोई विलयन नहीं हो सकता। तो आज उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है कि विलयन कितने प्रकार का होता है और विलयन वास्तव में हम कहते किसे हैं, क्या होता है विलयन। तो विलयन का मतलब सलूशन। तो विलयन का जो हमने पढ़ा है वो हम ये सब जानते हैं कि विलेय और विलायक ये दो प्रमुख घटक होते हैं विलयन के। विलेय तथा विलायक ये प्रमुख घटक हैं जिनसे मिलकर कोई विलयन बनता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक बराबर हो जाता है विलयन। ठीक है, इसको कह देते हैं सलूट और ये कहलाता है सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूशन। तो एक तरह से अगर हमें देखें कि विलयन वास्तव में क्या है, तो विलयन विलेय तथा विलायक दो घटकों से मिलकर बनने वाला मिश्रण होता है जिसे हम विलयन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसको अगर डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बने मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें बात करें कि जैसे चीनी का विलयन है, चीनी और पानी का विलयन है, वो आपने देखा तो उसमें जो है पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पर पानी विलायक के रूप में होता है। चीनी कम होती है, इसलिए उसको चीनी को वहाँ विलेय कहा जाता है। लेकिन अगर चीनी गीली है तो चीनी की मात्रा वहाँ पर अधिक हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम चीनी को कहेंगे विलायक, और जो मॉइस्चर है वो पानी है वो जो वहाँ पे कम मात्रा में, उसको बोलेंगे हम विलेय। तो ये स्थिति होती है सॉल्यूशन की कि दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बनने वाले समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो घटकों से मिलकर बनने वाले विलयन को द्विअंगी विलयन, और अगर तीन घटकों से मिलकर कोई विलयन बनता है तो उसको त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। तो ये तो होगी कि विलयन की बात, हम विलयन कहेंगे किसे। अब यहाँ पर हम बात करते वर्गीकरण की या फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन के जो प्रकार हैं उनको अलग अलग दो अवस्थाओं के आधार पर क्लासीफाई किया गया है या उनके प्रकार को बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन ये आप सभी जानते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में है कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। तो हमें मुख्य रूप से जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, और नंबर 3 होता है गैस विलयन। तो ये मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के विलयन हुए: ठोस विलयन,
द्रव विलयन और गैस विलयन। लेकिन ये प्रत्येक विलयन, अगर ठोस विलयन भी है तो प्रत्येक विलयन वो होता है 3 प्रकार का। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक विलयन यहाँ पे अगर 3 प्रकार का है, 3 प्रकार के विलयन बनाता है, किसके आधार पर? जिसमें विलेय और विलायक के आधार पर वो अगर विलयन बनाता है तो एक विलयन जो है ठोस विलयन होगा 3 प्रकार का, 3 प्रकार का ये होगा, 3 प्रकार का गैसीय विलयन होगा। तो इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 9 प्रकार। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो 9 प्रकार के होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि टोटल विलयन जो है, कुल विलयन होते हैं 9 प्रकार के। विलयनों के प्रकार, ठोस जो है बनाता है वो 3 प्रकार के विलयन बनाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ठोस में विलयन, उसके एग्जाम्पल हैं जैसे तांबे का सोने में समांगी मिश्रण, या जितने आभूषण हैं वो भी इसी के उदाहरण हैं। या फिर हम कह सकते हैं पीतल है, जस्ता है, ये सभी ठोस में विलयन का उदाहरण होते हैं। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन, या हम ये कह सकते हैं कि ठोस और द्रव का विलयन। तो वो क्या है? जैसे सोडियम एवं जिंक का मरकरी के साथ अमलगम, या जिंक का अमलगम भी उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है उसका ठोस तथा गैस का विलयन, ठोस का गैस में विलयन। तो उसका है हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु के साथ समांगी मिश्रण। नेक्स्ट है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन का सबसे पहला उदाहरण है कि द्रव का ठोस में विलयन। तो द्रव का ठोस में आप जानते हैं कि यहाँ पर द्रव विलायक है, तो उसमें नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है, इस सब का जो विलयन होता है वो होता है द्रव तथा ठोस का विलयन। नेक्स्ट है उसका द्रव का द्रव में, ये सभी आप जानते हैं कि जैसे एथिल अल्कोहल के साथ जल का मिश्रण, या दूध के साथ पानी मिला देना, तो वो द्रव का द्रव में विलयन होता है। नेक्स्ट है द्रव का गैस में विलयन। तो द्रव का गैस में विलयन जल तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, जैसे आप जानते हैं जितने भी सोडा वाटर हैं या कोल्ड ड्रिंक हैं, इन सब में गैस मिक्स होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है मिली हुई। तो जल में गैस घुलनशील होती है, तो इसलिए वो द्रव तथा गैस का मिश्रण होता है जितने भी सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। नेक्स्ट है गैसीय मिश्रण। नेक्स्ट है गैसीय विलयन। पहला है इसका गैस का ठोस में विलयन। तो कपूर तथा नाइट्रोजन का मिश्रण वो गैस का ठोस में विलयन होता है। या जैसे कि आप जानते हैं कपूर सीधे जो है ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। नेक्स्ट गैस का द्रव में विलयन, जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण, ये गैस का द्रव में विलयन होता है। और नेक्स्ट उसका है गैस का गैस में विलयन। तो जितनी भी हमारे वातावरण में उपस्थित हवा है वो सभी गैस का गैस में मिश्रण होती है, क्योंकि वातावरण में या हवा में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 तनु विलयन, या इसको बोल देते हैं डाइल्यूट। सेकेंड सांद्र विलयन, इसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड है संतृप्त विलयन, इसको सैचुरेटेड कह देते हैं। और फोर्थ है अति संतृप्त
बिलियन, और फिफ्थ है मानक विलियन, या इसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वेरी सैचुरेटेड होता है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन होते हैं 5 प्रकार के। अब हम इनमें एक एक देख लेते हैं कि कौन सा विलयन अति तनु विलयन। तो तनु विलयन का मतलब होता है कि ये ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलायक की तुलना में, या हम ये कहेंगे कि ऐसे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक तथा विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे विलयन कहलाते हैं तनु विलयन। सांद्र विलयन किसे कहेंगे? सांद्र विलयन इसका उल्टा हो जाता है। सांद्र विलयन में क्या होता है, जो विलेय है वो बहुत अधिक होता है और विलायक कम होता है, यानी कि ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा कम होती है, ऐसे विलयन कहलाते हैं सांद्र विलयन। थर्ड है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड अवस्था। सैचुरेटेड अवस्था का मतलब होता है कि जब दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं, इक्वल मात्रा में लगभग आ जाती हैं, तो उसको कहा जाता है सामकी अवस्था। और सामकी अवस्था का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर विलेय और विलायक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलना या घुलना बंद कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है साम्य अवस्था। और जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो ऐसे विलयन को कहा जाएगा संतृप्त विलयन। जैसे कि अगर सामान्य ताप पर या कोई उसकी कंडीशन है, सामान्य ताप पर या हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, हम किसी विलायक में विलेय को घोल रहे हैं और घोलते घोलते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि विलेय का उसमें घुलना बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है सामकी स्थिति। और इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ? अगर हम उसकी कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, परिवर्तन का मतलब उसका ताप वहाँ पे थोड़ा बढ़ा दें। अगर ताप बढ़ा देते हैं तो उस विलयन में हम विलेय की जो मात्रा थी उससे कुछ अधिक मात्रा को घोल देते हैं या घुल जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो संतृप्त में हमने जितना विलेय घोला था, अगर उसका ताप थोड़ा सा बढ़ा दें तो उस विलेय की और अधिक मात्रा उसमें घोली जा सकती है या घुल जाती है, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमें जिसकी सांद्रता ज्ञात हो या हमें ये पता हो कि उसमें कितना विलेय मिलाया गया है या कितना विलेय उसमें मिक्स है, उसको कहा जाता है मानक विलयन। यानी कि हमें उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात होती है, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है मानक विलयन। तो इस आधार पे ये विलयन और विलयन का वर्गीकरण हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए कि कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, कि विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियाँ निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका सबसे पहला, अगर हम बात करें तो वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको इसके द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कह दें, या फिर इसको हम भार प्रतिशत भी कह देते हैं, भार प्रतिशत। तो ये कैसे? प्रतिशत का मतलब पता है, इसका मतलब क्या हुआ? 100, यानी परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं तो वो 100 में निकालते हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 100 ग्राम विलयन में घोले गए विलेय की ग्राम में मात्रा को उसका भार प्रतिशत कहते हैं। समझ गए कि 100 ग्राम कोई विलयन है, उसमें हमने कितने ग्राम विलेय के घोले हैं, वो भार उसका कहलाता है
द्रव्यमान प्रतिशत, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में इंटू 100। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर। अगर यहाँ पे कहा जाए कि 10% NaCl बिलियन का क्या मतलब होता है, 10% NaCl बिलियन से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिलियन है उसमें 10% क्या है, यानी कि 10 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड। 10 ग्राम NaCl है और प्लस 90 ग्राम क्या है, वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम NaCl सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि उस बिलियन में 10 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम वाटर है। तो ये तो हो गया भार प्रतिशत, या हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको V इसके द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं। अब आयतन किसका निकालते हैं हम, द्रव का, तो क्या कहेंगे हम 100 मिलीलीटर, कि 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में और बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि 10% अल्कोहल से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि जो अल्कोहल है वो 100 ml में 10 ml अल्कोहल है और 90 ml क्या है, जल है। ये मतलब हुआ कि 10 ml क्या हुआ, अल्कोहल, और 90 ml हो गया आपका वाटर। तो ये इसका मतलब हुआ आयतन प्रतिशत का मतलब। आयतन प्रतिशत मतलब हुआ कि किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब क्या हुआ। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितने ग्राम विलेय घोला गया है, वो उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये कहलाती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। या ब्रैकेट में इसको बोलेंगे हम मोलरता।
अब मोलरता क्या होती है? मोलरता कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसके लिए कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं मोलरता बराबर, एक फार्मूला बन जाता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका फार्मूला हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, या इसको मोलर द्रव्यमान कह देते हैं, बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये इसका फार्मूला हो गया मोलरिटी। फिफ्थ है मोललिटी, या इसको बोलते हैं मोललता। अब मोललता क्या होती है? मोललता कहते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं, यानी कि उस विलयन की मोललता कहेंगे। यहाँ विलायक कितना होना चाहिए? ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पर हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं, वो किसकी? सॉल्यूशन की, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम, या ये 1 किलोग्राम, या हम ये कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है या कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या लिख सकते हैं हम m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। समझ गया ना? विलायक का भार किलोग्राम में। या फिर हम ये लिख सकते हैं इसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में। तब यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या निकाल देंगे और एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गई मोललता, या इसे हम बोलेंगे मोललता। नेक्स्ट है 6 मोलेंस, या इसको बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं? मोलेंस या मोल फ्रैक्शन। तो आप ये जानते हैं कि विलयन के 2 प्रमुख घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोलेंस होता क्या है, तो अगर हम उसको डिफाइन करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के विलेय या विलायक, ठीक है, किसी विलयन के विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल अंश कहा जाता है। तो ये हो गई डिफिनीशन।
अब यहाँ पर अगर हम उसको फार्मूला के तौर पर अगर देख लें तो हम अगर ये मान लें कि माना किसी विलेय के मोलों की संख्या मान लिया हमने कि यहाँ पर जो विलेय है, विलेय के मोल स्मॉल n है तथा विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलेय का मोल अंश बराबर मिलियन ppm या पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतनी है, ये सभी कुछ जितनी आपको ये डेफिनेशन या जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साल इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन है उसमें सबको पूछा गया है, मोलरता को, मोललता को, मोल अंश को, ppm को, एक ही क्वेश्चन में। तो इस पर एक न्यूमेरिकल आता है और ये जो आया था ये आया था 4 या 5 नंबर में, इसी साल पूछा। तो ppm में सांद्रता किसी विलयन की जब बहुत छोटी मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा की अगर सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी विलयन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ppm या पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। तो समझ गए आप कि अगर कहीं पर कोई विलयन है वो उसका कौन सा है 10 लाख, यानी 10 लाख ग्राम में कितने विलेय के ग्राम घुले हुए हैं, तो उसको उस विलयन की कहा जाता है ppm में सांद्रता। या हम ये कह सकते हैं ppm में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणा 10⁶। अगर कहीं पे गैस है, अगर गैस के लिए है ये तो उसके लिए होगा। अब किसी गैस के लिए तो हम ये कह सकते हैं किसी गैस के 1 मिलियन आयतन में, किसी गैस के 1 मिलियन मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, या हम बराबर ये कह सकते हैं विलेय का आयतन मिलीलीटर में, गैस का आयतन मिलीलीटर में 10⁶। एक और फार्मूला बन सकता है विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं बटे गैस के मोलों या अणुओं की संख्या गुणा 10⁶। तो इस तरह से ये आपने पढ़ा कि विलयन की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे अवश्य आता है। तो आप इसकी सही से डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, इसके फार्मूलाज याद कर लीजिए, इनमें अगर रिलेशन है तो रिलेशन भी आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से आपने आज विलयन और विलयन के प्रकार और विलयन को व्यक्त करने की विधियाँ, उनकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़ा। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आके और इससे अगले का पढ़ेंगे। धन्यवाद।